आज दोस्तों आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी शेयर करने वाले हैं। ये 4 काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ये 4 काम कौन सा है जो हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हम ये 4 काम 4 नियम जानेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं इसको हम एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था। उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला। उसे देखकर तुरंत तोता जो है चना फोड़ने लगा। चने की दाल खूंटे में घुस गई। दूसरी को जो है खा गया। फंसी हुई दाल को निकालने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, आप खूंटा चीर कर दाल निकाल दीजिए। बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकाल दूँ। तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारो। राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ या नौकर हूँ जो मैं तुम्हारे कहने पर जाकर बढ़ई को मारूंगा। फिर तोता रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा आपकी जय हो। रानी तुम तुरंत राजा को छोड़ दो। रानी ने कहा, मैं क्यों राजा को छोड़ दूं। राजा को छोड़ दो। राजा ने बढ़ई के दाल निकालने के लिए नहीं कहा, मेरे खूंटे में दाल फंसी हुई है। रानी बोली, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगा तू यहाँ पे। फिर तोता सांप के पास पहुंचा और बोला, तुम रानी को डफो। सांप बोला, यहाँ से भाग जाओ, मैं रानी को क्यों डफूं, राजा हमें मरवा देंगे। तोता वहां से भागा और लाठी से बोला, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डफे। रानी राजा को छोड़ दे तो राजा बढ़ई को मारे तो बढ़ई दाल निकाल दे। फिर वहाँ पे भी उसको लाठी ने भी बोली, जा भाग जा यहाँ से, मैं तुम्हारा नौकर चाकर हूँ जो तुम्हारे कहने से मैं सबको मारूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तब तोता परेशान हो गया और सोचा, अब किसके पास जाऊं। तब तोता आग के पास गया और उससे बोला, लाठी को जलाओ। आग ने भी उसको भगा दिया। कहा, मैं तुम्हारे कहने से किसी को क्यों जलाऊं, मैं लाठी को नहीं जलाऊंगी। तब तोता पानी के पास गया और बोला, तुम आग को बुझाओ। पानी ने भी तोते को भगा दिया। कहा, मैं तुम्हारा नौकर चाकर हूँ जो तुम्हारे कहने से मैं आग को बुझा दूं। फिर तोता सोचा, अब क्या करूं, फिर किसके पास जाऊं। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला, हाथी तो बहुत बलवान होती, बहुत शक्तिशाली होती है। उसके पास गया और बोला, पानी को सोख लो, पानी सूख जाएगा। हाथी ने कहा, मुझसे नहीं होगा और उसे भगा दिया। जैसे सब लोगों ने भगा दिया, हाथी ने भी उसको भगा दिया। तब तोता परेशान हो गया कि हम सबके पास जा रहे हैं, कोई मेरा नहीं सुन रहा है, अब मैं क्या करूं। तब तोता चींटी के पास गया और बोला, चलो हाथी को चबा लो। चींटी चली हाथी को चबाने। तब हाथी बोला, चींटी बहन तुम मुझे मत चबाओ, मैं पानी सूख जाता हूँ। तब पानी बोला, हाथी भैया तुम मुझे मत फोखो, मैं आग बुझाने जाता हूँ। तब आग बोली, पानी तुम मुझे मत बुझाओ, मैं लाठी जलाने जाती हूँ। लाठी बोली, आग तुम मुझसे न जलाओ, मैं सांप मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डफने जाता हूँ। फिर रानी बोली, तुम मुझे न डफो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोला, रानी तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहता हूँ, वो खूंटे से जो है चना निकाल देगा। फिर राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। तब तोता खाकर शहर चल गया। तोता खुश हो गया, लेकिन तोते को इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अभी हम इसको बता दें। इस कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो हमें जीवन में बहुत काम आ सकती है। हमने देखा कि जब तोते ने बढ़ई से पहले दाल निकालने को कहा, तब बढ़ई ने उसे बहुत बुरी तरह से भगा दिया। पर तोते ने उस बढ़ई से अपने दाल को कुछ भी करके निकलवाया। इसीलिए हमें उस तोते की तरह हार नहीं माननी चाहिए। जब तोता सबके पास गया पर किसी ने मदद नहीं की, पर एक छोटी सी चींटी ने उसकी मदद की और उस छोटी सी चींटी की वजह से ही वह तोता दाल को निकलवाने में सफल हुआ।
इसलिए कभी भी कोई छोटी सी चीज़ भी आपको सफल बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है। आज की इस कहानी से हमें इतनी बड़ी सीख मिली, तो दोस्तों ज़रूर कुछ मिलती है। अब हम जानते हैं वो कौन है 4 काम जो हमें बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला काम, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द उतारने का प्रयास करना चाहिए, वरना इसका ब्याज बढ़ता जाएगा और व्यक्ति के लिए इसे उतार पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिचित से उधार लिया है तो संबंध खराब हो जाते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि उधार लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, और अगर लेना पड़े तो इसे जल्द से जल्द उतार दें। अब दूसरी क्या बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज तब तक करवाइए जब तक वह पूरी तरह से ठीक न हो जाता है। रोग को अगर जड़ से नहीं खत्म किया गया हो तो फिर से और गंभीर रूप का धारण करके आपको और मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए दवाओं को बीच में ना छोड़ें। इसके अलावा बीमारी खत्म होने के बाद भी सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब तक डॉक्टर ना कहें कि दवा बंद कर दो, तब तक दवा बंद नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, यदि कहीं आग लग गई है तो उसे पूरी तरह से बुझा दें। एक चिंगारी भी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जरा सी चिंगारी भीषण आग पैदा कर सकती है और सब कुछ खाक कर सकती है। इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। चौथी जो हमें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, अगर आपको कोई शत्रु है, अगर आपका कोई शत्रु है तो उसके साथ शत्रुता खत्म करने का मार्ग निकालिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो चाहकर भी आपके अहित के बारे में ना सोच पाए। यदि शत्रु का गंभीरता से नहीं लिया तो वह मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें इससे बहुत बड़ी जानकारी मिली कहानी के माध्यम से भी और ये 4 बातों से भी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे बहुत बड़ी सीख भी मिली होगी। अगर आपको लगता है हम इसको एक दूसरे के पास भेजकर उनको भी ये मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको भी ये जानकारी पहुंचा के उनकी लाइफ भी कुछ सुधर सकती है, तो हर एक सामाजिक आदमी का परम कर्तव्य होता है कि हर एक अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। तो दोस्तों, शेयर करिए और आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानी जानकारियाँ लेके आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री राम।